वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। राजीव सूर्यवंशी वास्तु के क्षेत्र में एक जाना पहचाना नाम है। पिछले एक दशक से भी अधिक समय से इस क्षेत्र में सेवारत भवनों को बिना तोड़े या फेरबदल किए उनके परामर्श से असंख्य लोग लाभान्वित हुए हैं। सिंहस्थ महाकुंभ 2003 को त्र्यंबकेश्वर में श्रद्धालुओं को वास्तुशास्त्र प्रवचनों द्वारा कृतार्थ करने पर विशेष रूप से सम्मानित किया गया। समाज के प्रति उनकी बहुमूल्य सेवाओं के लिए वर्ष 2002 में उन्हें मानव रत्न ऑफ द मिलेनियम पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। यही नहीं, इस क्षेत्र में उनके विशेष योगदान के लिए वर्ष 1990 में श्रेष्ठतम वास्तु विशेषज्ञ के रूप में उनका चयन हुआ और इन्हें स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया। राजीव सूर्यवंशी ने समय समय पर देश के विभिन्न भागों और विदेशों में सेमिनारों और कार्यक्रमों का आयोजन करके समाज की खुशहाली और उत्थान में अपना योगदान दिया है। देश विदेश के कई व्यापारिक प्रतिष्ठान, शैक्षणिक संस्थाएं, सामाजिक और धार्मिक संगठन तथा जन सामान्य उनके निस्वार्थ और उत्कृष्ट मार्गदर्शन का लाभ उठा रहे हैं। इस क्षेत्र में उनकी एक उल्लेखनीय उपलब्धि वास्तु रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना है। वास्तु के क्षेत्र में जिज्ञासु लोगों के लिए राजीव निष्ठावान पथ प्रदर्शन की भूमिका निभाते रहे हैं और उनकी जिज्ञासा शांत करते रहे हैं। उनके अनेक विद्यार्थी इस प्राचीन विज्ञान का देश भर में प्रचार प्रसार करके लोगों का ज्ञान वर्धन कर रहे हैं। नमस्कार दर्शकों, वास्तुशास्त्र ब्रह्मा जी द्वारा वरदानित है कि वास्तुशास्त्र के सिद्धांत इस पुनीत विज्ञान को जो भी अपने निर्मित भवन में या भवन निर्माण के दौरान इन सिद्धांतों का पालन करेगा, उसके जीवन में खुशी, शांति, समृद्धि अवश्य आएगी। इसका अर्थ ये नहीं है कि आप मात्र हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाओ और समृद्धि आपको मिलती रहेगी। इसका अर्थ है कि जो आपके यहाँ पे त्रुटियां हैं उन्हें हटाया जा रहा है, जो अवरोधक हैं उन्हें नष्ट किया जा रहा है और ऊर्जा को फैलने के लिए एक समतल वातावरण दिया जा रहा है, एक संतुलित स्थान दिया जा रहा है। और इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी है कर्म। मनुष्य का पहला और आखिरी सिद्धांत होना चाहिए कर्म। कर्मशाली व्यक्ति को जीवन में हर चीज मिलती है। तो हमारे पास बहुत से लोग आते हैं, हम उन्हें बोलते हैं कि ईश्वर ने आपको जन्म के समय से ऐसा भाग्य देकर भेजा है, थिंक एंड ग्रो रिच, सोचो और पालो। किंतु सोचो और पालो के मध्य में एक चीज है कर्म। सोचो और फिर उसके बारे में कर्म करो और पालोगे। क्योंकि बहुतों के भाग्य में ऐसा भी होता है, कर्म करो और फिर भी नहीं पा पाते, या कर्म स्ट्रगल्स का रूप लेकर बहुत ही ज्यादा कर्म उसके बाद पाया जाता है। तो कर्म दोनों ही केस में है। बिना कर्म के कुछ भी नहीं होगा। भोजन की थाली आपके सामने आपका नौकर परोस के चला गया, बिल्कुल आपके सामने रख के चला गया, आपके आधे हाथ की दूरी पर, क्योंकि पूरे हाथ की दूरी से तो आप खाना खा नहीं पाएंगे, आधे हाथ की दूरी से आप खाना खा पाएंगे। तो ये जो खाना खाने की स्थिति है, उस निवाले को उस थाली से उठाकर अंदर डालने की जो स्थिति है वह कर्म है। कर्म के बिना जीवन भी नहीं हो सकता, कर्म के बिना मृत्यु भी संभव नहीं है, कर्म के बिना कुछ भी संभव नहीं है।
ये जितने भी शास्त्र हैं, जितनी भी विद्याएं हैं, ये आपको उस कर्म की ओर अग्रसर होने में मदद करती हैं। वह स्वयं नहीं चलती, आपको चलाती हैं। यदि आपके जीवन में सुख में घड़ियां लिखी हैं, तो आप उस सुख में घड़ियों तक पहुंचोगे नहीं, पहुंचा दिए जाओगे। वहां पर पहुंचकर आपको फिर कर्म करना पड़ेगा। और यदि कर्म विमुख होगे तो सोने की थाली में यदि आप भोजन करते हैं तो बहुत शीघ्र ही वह सोने की थाली भी पत्तल में बदलने वाली है। क्योंकि राजा, रजवाड़े, राजघराने जो भी कर्म विहीन, कर्म विमुख हुए, वह नाश की ओर ही अग्रसर हुए हैं। और जो भी कर्मशील रहे, वह सदैव आगे बढ़े हैं। उनके मार्ग में अवरोधक जितने मर्जी आते रहें, जैसी मर्जी कठिनाइयां आती रहें, क्योंकि बहुत अच्छा कहा गया है, जिंदगी है तो ख्वाब है। ख्वाब को पूरा करने के लिए कुछ मंजिलें हासिल करनी होगी। उन मंजिलों तक पहुंचने के लिए कुछ रास्तों को तय करना पड़ेगा। उन रास्तों को तय करते वक्त बहुत सी मुश्किलें रास्ते में आएंगी, बहुत सी मुश्किलें सर उठाकर खड़ी होंगी। किंतु जिनके पास हौसला है, विश्वास है, उनके सामने वह मुश्किलें भी नतमस्तक हो जाती हैं और उन मुश्किलों से भी वो राह निकाल लेते हैं। यही वास्तुशास्त्र हमें समझाने का प्रयत्न करता है। और बहुत से लोग इसे कुछ इस तरह से समझते हैं कि वास्तुशास्त्र कोई जादू है, कोई जादूगरी है, कोई चमत्कार है, कि वास्तुशास्त्र को अपनाया तो हमारे पास नोटों की बरसात होने लग गई। पहली सोच यही आती है। नोटों की बरसात होगी आपके कर्म करने के बाद। यदि आप कर्म नहीं करते हैं तो कुछ नहीं होगा। आपको ज्ञान के लिए कई स्थानों से ज्ञान आपको मिल सकता है और बहुत से स्थानों से आपको जानकारियां मिलती हैं। दिए अलग अलग हो सकते हैं, अलग अलग तरह के हो सकते हैं, अलग अलग चीजों से बने हो सकते हैं, किंतु ज्योत एक ही रहेगी, वह कभी अलग नहीं होगी। आपका दिया चकोर, गोल, लंबा, छोटा, एक मुख वाला, दो मुख वाला, तीन मुख वाला, चार मुख वाला, मिट्टी का, लोहे का, सोने का, चांदी का, किसी भी धातु का हो सकता है, किंतु ज्योत सदैव एक होगी। ज्योत भिन्न भिन्न नहीं हो सकती। और आप दिए को यदि उल्टा भी कर लें, टेढ़ा कर लें, जैसे मर्जी, ज्योति नीचे से ऊपर की तरफ ही जाएगी। ज्योति ज्ञान का सूचक है, ज्योति सूर्य का सूचक है, वह सूर्य की तरफ ही जाएगी, यानी कि आपको अग्रसर ही करेगी। यह है वास्तुशास्त्र के गूढ़ रहस्य। कल एक नए वृत्तांत के साथ आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए नमस्कार। दर्शकों, अगर आपकी भी कोई समस्या है तो आप राजीव जी से अपॉइंटमेंट लेकर मिल सकते हैं। प्रतिष्ठान में आपका स्वागत है। राजीव जी की सेवाएं भारतवर्ष के साथ साथ विदेशों में भी उपलब्ध हैं। यदि आप वास्तुशास्त्र प्रवचन कराना चाहते हैं, उसके लिए भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। वास्तु की स्पेशल किट, जिसमें सिद्ध यंत्र और अभिमंत्रित की हुई 10 वस्तुएं हैं, जो कि आपके पूरे घर के विभिन्न स्थानों के उपयोग में आएंगी। आप भी परामर्श के लिए राजीव सूर्यवंशी जी से मिल सकते हैं। पता है भारतीय वास्तु अनुसंधान प्रतिष्ठान, C6, सरस्वती गार्डन, कीर्ति नगर, नई दिल्ली 15।